नमस्कार, मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्त, यह करंट अफेयर की वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ARO, यूपी पुलिस, SSC GD या आने वाली जो भी वैकेंसीज हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2023-24 तक का एक करंट अफेयर है। तो बिना देरी के दोस्त चलिए लेते हैं अपना पहला प्रश्न। एक मात्र निवेदन आपसे कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो आप इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रहेगा। ठीक है दोस्त, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, हाल ही में किस राज्य ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो मेरे दोस्त, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी ये घोषणा की है कि 2025 तक वह जो है हरित राज्य बन जाएगा। ठीक है, उन्होंने लक्ष्य रखा हुआ। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 3D रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा करी है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? मेरे दोस्त, दुनिया का पहला 3D रॉकेट लॉन्च करने की जो घोषणा है वो भारत ने करी है। और ये जो 3D रॉकेट है ये लॉन्च कहां से होगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो ये लॉन्च होगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। कहां पर? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च होगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं तीसरा प्रश्न। क्या दोस्त, भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2046, ऑप्शन बी सी 2040, ऑप्शन डी 2047। बताए तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे दोस्त, भारत ने भी हाल ही में घोषणा करी है कि वह जो है 2040 तक अंतरिक्ष यात्री भेजने के लिए वो प्लान कर रहा है। और जो है ये 2040 तक अंतरिक्ष यात्री भेज देगा, ऐसा इन्होंने घोषणा करी है। ठीक है दोस्त, चलिए चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या है, मेथेनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहां किया गया? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, जो प्रयोग किया गया है वो किया गया है सबसे पहले अनावरण वो बेंगलुरु में किया गया दोस्त। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न लेते हैं। क्या है, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहां पर अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण किया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बताइए इसका सही जवाब। आपको पता है कि जैसे अभी जो भूपेंद्र यादव जो हमारे पर्यावरणीय मंत्री हैं, इन्होंने गुरुग्राम हरियाणा में, कहां पर? गुरुग्राम हरियाणा में जो है ये घोषणा करी कि पर्यावरणीय जो अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना हरियाणा में शुरू की जाएगी। ठीक है, हरियाणा के अरावली में दुनिया का सबसे बड़ा यह क्या होगा? जंगल सफारी। क्या भैया? जंगल सफारी पार्क होगा। क्या होगा? जंगल सफारी पार्क जो है ये हरियाणा में बनेगा और ये अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना के थ्रू बनेगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न लेते हैं। क्या है, हाल ही में कौन सा ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी वरुण। बताइए उसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे दोस्त, इससे पहले अभी जैसे हम लोग अभी आज पढ़ रहे हैं, अभी तक की जो करंट अफेयर की न्यूज है इसमें शनि जो है ये सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन चुका है। और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 145 है। अगर आप बृहस्पति पढ़े होंगे तो अभी फिलहाल आप करंट से अपडेट नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए आदित्य सामंत, ऑप्शन बी भूपला प्रणीत, ऑप्शन सी सयंतन दास, ऑप्शन डी विघ्नेश NR। बात कर लेते हैं जैसे विघ्नेश NR जो है दोस्त ये 80वें ग्रैंड मास्टर हैं, 80वें। और बात कर लेते हैं सयंतन दास की, तो ये आपके 81वें ग्रैंड मास्टर हैं, ये कलकत्ता के हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं भूपला प्रणीत की, तो ये भी जो है 82वें जो है
ग्रैंड मास्टर हैं, ये हैं आपके तेलंगाना के। और अभी हाल ही में जो है ये घोषणा की गई तो भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर जो हैं ये आदित्य सामंत बने हैं। और ये कहाँ के हैं दोस्त, ये हैं आपके महाराष्ट्र के। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, 8वां प्रश्न लेते हैं। क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए श्री शरद कमल अचंत, ऑप्शन बी श्री जीवनज्योत सिंह तेजा, ऑप्शन श्री सुजीत मान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है सुजीत मान का संबंध किससे है? सुजीत मान का संबंध कुश्ती से है। और इनको क्या दिया गया है? इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार। और आपको पता है द्रोणाचार्य पुरस्कार में जो है कितनी राशि दी जाती है? जो एक होता है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम, एक होता है नियमित। तो इनको नियमित श्रेणी का मिला है, तो इनको इसके लिए 10 लाख रुपए जो है पुरस्कार राशि दी जाती है। अगर बात करें जीवनज्योत सिंह तेजा की, तो ये आपको पता है ये किससे हैं? तीरंदाजी से हैं। किससे हैं? तीरंदाजी से हैं दोस्त। और इसमें जो है इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। इनको भी कौन सा पुरस्कार? द्रोणाचार्य पुरस्कार। आपको पता है द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि कितनी है? 10 लाख रुपए। अब यहां बात करें श्री शरद कमल अचंत की, तो इनको टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे? टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से संबंधित है। और इनको जो है अभी हाल ही मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है, इसमें पुरस्कार राशि अगर आपसे पूछे, जैसे हम लोग अभी चर्चा किए हैं, पुरस्कार राशि अगर इससे आपसे कभी कभी पूछ लेता है, छोटे एग्जाम पूछ लेता है कि भाई कितनी है, तो इसमें पुरस्कार राशि आपकी 25 लाख रुपए है। कितनी? 25 लाख रुपए है। अब थोड़ा सा हम पुरस्कार राशि पे और चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर आपको अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कार राशि पूछे तो क्या बताएंगे दोस्त? तो अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख दी जाती है। ठीक है, अब बात करें द्रोणाचार्य लाइफ टाइम, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम। ठीक है, तो इसमें ये राशि 15 लाख इसमें भी है। ठीक है, अब वहीं द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी में अगर आप पाएंगे तो आपको 10 लाख। और वहीं पे अगर मेजर ध्यानचंद के बजाय अगर आप केवल ध्यानचंद पुरस्कार पाते हैं, कौन सा? हो सकता है आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूछ ले, ध्यानचंद पुरस्कार अगर आपसे पूछ लेगा ध्यानचंद पुरस्कार, तो इसकी जो पुरस्कार राशि है वो भी कितनी है? 10 लाख है। मतलब द्रोणाचार्य और ध्यानचंद मिला करके आप जितनी पाएंगे उतनी अकेले जो है वो मेजर ध्यानचंद में पा सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसका जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न लेते हैं। क्या दोस्त, वर्ष 2023 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए जॉन ओलाफ फास, ऑप्शन बी क्लाउडिया गोल्डन, ऑप्शन सी नरगिस मोहम्मदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम बात करके कर लेते हैं, जैसे जॉन ओलाफ फास की बात करते हैं दोस्त, तो इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसका? साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और नवोन्मेषी नाटक और गद्य के लिए, जो अकथनीय बातों और वाणी के लिए प्रदान की जाती हैं, उनके लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन ओलाफ फास को दिया गया। ठीक है, फास को साहित्य दिया गया। अब बात करें क्लाउडिया गोल्डन की, तो क्लाउडिया गोल्डन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, किसका? अर्थ शास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है इनको दिया गया। ठीक है, अब हो सकता है आपसे पूछ ले, जैसे ये जो कहाँ के हैं, तो ये जो जॉन ओलाफ फास हैं जो जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया, ये नॉर्वे के हैं। और क्लाउडिया गोल्डन की बात कर लेते हैं, इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये बेसिकली जो है महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था उसके लिए इनको दिया गया था। और ये कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके अमेरिका के। कहाँ के दोस्त? अमेरिका के हैं। तो आपको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? क्लाउडिया गोल्डन को। और साहित्य का जॉन ओलाफ फास को। अगर हम बात करें नरगिस मोहम्मदी की, तो इनको ही जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लड़ाई के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, वर्ष 2023 का मिस यूनिवर्स का खिताब किसे दिया गया? ऑप्शन ए प्रियन सेन, ऑप्शन बी नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी प्रवीणा अंजना, ऑप्शन डी सेनियास पलासियासो। बताइए दोस्त, एक एक करके हम चर्चा करते हैं। जैसे प्रियन सेन की बात करते हैं, तो मिस अर्थ इंडिया इनको दिया गया। क्या? मिस अर्थ इंडिया। मिस अर्थ इंडिया का जो पुरस्कार है 2023 का, ये दिया गया इनको। और प्रियन सेन जो है ये राजस्थान की है। ठीक है, बात करते हैं नंदिनी गुप्ता की, तो फेमिना मिस इंडिया का पुरस्कार दिया गया इनको। किसको? फेमिना मिस इंडिया। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जो है ये दिया गया नंदिनी गुप्ता को, और ये भी राजस्थान की है। बात कर लेते हैं प्रवीणा अंजना की, तो प्रवीणा अंजना को मिस इंटरनेशनल इंडिया दिया गया। क्या? मिस इंटरनेशनल
इंडिया का जो पुरस्कार है ये प्रवीणा अंजना को दिया गया, ठीक है, और ये राजस्थान की हैं, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी लोग अभी आप देख पा रहे हैं सब राजस्थान के हैं। और इसमें सोनिस पलासियासो जो निकारागुआ की हैं, इनको मिस यूनिवर्स 2023 का पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले पुनः एक मात्र निवेदन, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो जो आप देख पा रहे हैं वो अच्छी लग रही हैं, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है सरदार उधम, ऑप्शन बी रॉकेटरी, ऑप्शन सी एनाटॉमी फॉर ए फॉल, ऑप्शन डी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो आपको पता है मेरे दोस्त, जो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस का जो पुरस्कार दिया गया, ये ऑस्कर पुरस्कार 95वां ऑस्कर पुरस्कार, 55वां ऑस्कर पुरस्कार जो है ये दिया गया। एनाटॉमी फॉर फॉल के लिए जो है ये 76वां कांस पुरस्कार, कौन सा? 76वां कांस फिल्म पुरस्कार, ठीक है, 76वां कांस्य फिल्म पुरस्कार दिया गया। सरदार उधम सिंह की बात कर लेते हैं दोस्त, तो इनको 69वां राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात पुरस्कार दिया। क्या? सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। लेकिन यहाँ पे किसकी बात की? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म को, तो ये दिया गया रॉकेटरी को। किसको? रॉकेटरी को, जिसके निर्देशक कौन है? आर माधवन है। और यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं 69वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, जैसे अगर सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करें सरदार उधम सिंह है, लेकिन अगर यहीं अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन, अगर अभिनेता की बात करते हैं दोस्त, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ये अर्जुन अल्लू, क्या? अर्जुन अल्लू पुष्पा के लिए जो है इनको पुरस्कार दिया गया है। और अगर यहीं पे अभिनेत्री की बात कर ले, किसकी? अभिनेत्री की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है ये आलिया भट्ट। इसको आलिया भट्ट को दिया गया, किसके लिए? गंगूबाई के लिए। बात क्लियर दोस्त? आलिया भट्ट हो गई। और उसके बाद एक और आती है कृति सेनन या कृति मेनन, क्या नाम है? कृति मेनन करके आती हैं, उनको भी दिया गया, ठीक है दोस्त। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 12 नंबर, क्या भैया, बाल कृष्ण दोषी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी पद्म भूषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बाल कृष्ण दोषी, आपको पता है बालकृष्ण दोषी वास्तुकला के बड़े नाम है और जो गुजरात के हैं, इनको मरणोपरांत प्रदान किया गया है। और इनको मरणोपरांत दिया क्या गया है? इनको दिया गया है पद्म विभूषण। क्या? पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। पद्म विभूषण पुरस्कार ये 6 व्यक्तियों को दिया गया। कितने व्यक्तियों को? 6 व्यक्तियों को। एक तो आपके बालकृष्ण दोषी हो गए, दूसरे आपके जाकिर हुसैन जो आपके तबला वादक हैं, जाकिर हुसैन दूसरे नंबर। तीसरे नंबर पे आपके S.M. कृष्णा जो सामाजिक मामलों में जो मंत्री हैं, कर्नाटक के पहले मंत्री थे, S.M. कृष्णा, विदेश मंत्री भी रहे हैं ये, ठीक है। उसके बाद दिलीप महालनोबिस, क्या? दिलीप महालनोबिस को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। उसका श्रीनिवास वर्धन। और सबसे अंत में जो है एक नाम आता है जो फेमस नाम है मुलायम सिंह यादव का। क्या? मुलायम सिंह यादव, इनको जो है ये मरणोपरांत दिया गया है और ये पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, तो आप इनको याद कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है। बात कर लेते हैं भाई पद्मश्री। तो पद्मश्री 91 लोगों को दिया गया, किनका आप नाम याद रखेंगे। पद्म विभूषण ये 9 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है, ये आप इतना याद रखिए, ठीक है दोस्त। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको 32वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए दामोदर मौजे, ऑप्शन बी ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन सी शिवशंकरी, ऑप्शन डी आशा फारेक। तो आपको पता आशा फारेक को किस लिए दिया गया भैया? आशा फारेक दादा साहब फाल्के पुरस्कार। क्या? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यही बात करते हैं ज्ञान चतुर्वेदी की, तो ज्ञान जिसको होगा उसको व्यास मिलेगा पागल खाना के लिए। किसके लिए? ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाना के लिए जो है इनको मिला है 32वां व्यास सम्मान। क्या मिला है? 32वां
व्यास सम्मान मिला है, 32वां व्यास सम्मान मिला है। ठीक है दोस्त, 32वां सरस्वती सम्मान की बात हमसे पूछी जा रही है, लेकिन 32वां व्यास सम्मान जो है ये मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को। ठीक है, पागल खाना के लिए। अब यही बात करें दामोदर मौजे की, तो इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। क्या? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। और ये कोंकणी उपन्यासकार हैं, 2021 में इनको दिया गया है। अब यहाँ बात करते हैं 32वां सरस्वती सम्मान। तो 32वां सरस्वती सम्मान जो है ये शिवशंकरी को मिला है, और ये तमिल पुस्तक किसके लिए मिला है? सूर्यवंशम के लिए। किसके लिए? सूर्यवंशम के लिए इनको दिया गया। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए साक्षी मलिक, ऑप्शन बी मीराबाई चानू, ऑप्शन सी PT उषा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर से चुना गया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या दोस्त? एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी पाकिस्तान। देखिए एशिया कप है तो ऑस्ट्रेलिया तो इसमें खेलेगा नहीं, तो आप गलत काट दीजिए पहले। अगर आपसे ये कहा जाए एशिया कप 2023 का मेजबान देश कौन रहा? क्या मेजबान देश कौन रहा? तो ये रहे पाकिस्तान और श्रीलंका। कौन कौन? पाकिस्तान और प्लस श्रीलंका, ये मेजबान रहे। 4 मैच पाकिस्तान में हुआ, 9 मैच श्रीलंका में हुआ। इसमें जो विजेता रहा है वो भारत रहा है, विजेता ये भारत रहा है। और बात कर लेते हैं उप विजेता की, तो ये रहा है श्रीलंका जो है ये उप विजेता रहा है। आपको पता है इसमें श्रीलंका को भारत ने 10 विकेट से हराया था, और ये 8वीं बार हराया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने? कुलदीप यादव बने थे। प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज बने थे। सर्वाधिक रन शुभमन गिल ने बनाया था। ठीक है, और सर्वाधिक विकेट जो है वो मथीथा पथिराना ने लिया था। तो ऑप्शन इसमें आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एशिया कप का खिताब भारत ने जीता था। चलिए 16 नंबर चलते हैं। प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 में किस टीम ने खिताब जीता? ऑप्शन ए मुंबई इंडियन, ऑप्शन बी दिल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन सी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ऑप्शन डी लखनऊ टाइटंस। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? अगर हम इसकी बात कर लेते हैं प्रथम महिला प्रीमियर लीग की, तो मेरे दोस्त मेरे भाई ये पहली बात तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो अगर आपसे पूछे कि इसका आयोजन कहाँ किया गया दोस्त, तो इसका आयोजन जो है ये महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ पे? महाराष्ट्र में किया गया। पहला संस्करण इसका था, और इसमें जो विजेता रही है वो रही है मुंबई इंडियन, और इसकी कप्तान जो रही है वो रही है हरमनप्रीत कौर। कौन? हरमनप्रीत कौर इसकी कप्तान रही। ठीक है दोस्त, अब बात कर लेते हैं उप विजेता की। तो दिल्ली कैपिटल जो है ये उप विजेता रही है, और इसकी जो कप्तान रही है वो मेग लैनिंग रही है। कौन? मेग लैनिंग जो है इसकी कप्तान रही। ठीक है दोस्त, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्या है? ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन सी कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन डी स्टेफेनोस सित्सिपास। तो आपको पता है जो अभी जैसे जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, जैसे इसमें आप ट्रिक लीजिए ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद आपका होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है आपका विंबलडन ओपन, उसके बाद आपका होता है US ओपन। तो AFWU आप याद कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये इसी क्रम में खेले जाते हैं, जिन्हें मेजर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएं हैं। आपको पता है जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है और US ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। कौन? एक आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलिया, और एक आपका ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ठीक है दोस्त, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन किस पर खेला जाता है? मिट्टी पर खेला जाता है। ठीक है, और विंबलडन जो है ये घास पर खेला जाता है। किस पर? घास पर खेला जाता है। तो एक इसके विषय में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो इसमें जो विजेता रहे हैं वो नोवाक जोकोविच रहे हैं। कौन? नोवाक जोकोविच रहे हैं, और उप विजेता आपके ये रहे हैं। महिला की बात कर लेते हैं तो रीना सबलेंका जो है ये बेलारूस की हैं, ये विजेता रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे भी नोवाक जोकोविच जीता रहे हैं। फ्रेंच ओपन में भी नोवाक जोकोविच जीता रहे हैं, और आपके विंबलडन में जो है ये कार्लोस अल्कराज। कौन? कार्लोस अल्कराज जो है ये विजेता रहे।
और अगर बात करें यूएसए की दोस्त, तो यूएसए में भी जो सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं यही विजेता रहे हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? सबसे पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसका जो शुभंकर आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा था? शुभंकर। तो इसका जो शुभंकर था दोस्त, ये था जीतू। क्या था? जीतू, या इसको 12 सिंघा बोल सकते हैं। ठीक है दोस्त, 12 सिंघा। ये तीसरा संस्करण था। इसमें इसका जो शुभंकर था वो जीतू हो गया। इसका जो एंथम था वो खेलो इंडिया हर दिल में देश। इसमें जो शामिल खिलाड़ी थे इनकी उम्र जो थी वो 18 से 25 वर्ष के बीच में थी। इसमें ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है ये उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में ये जो इसका कह सकते हैं शुभारंभ जो हुआ है या उद्घाटन की बात कर लेते हैं दोस्त, ये हुआ लखनऊ में। कहाँ पे? ये हुआ लखनऊ में। और अगर समापन समारोह की बात कर लें, क्या समापन समारोह की बात करें तो ये हुआ है वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी, भारत की सांस्कृतिक राजधानी। ठीक है दोस्त। इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट जो है ये शिव श्रीधर तैराक के रूप में, और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट जो है वो श्रृंगी बंदों तैराक के रूप में शामिल हुए। ठीक है दोस्त। और ये तीसरा जो है संस्करण था। प्रथम स्थान जो इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला है, दूसरा स्थान गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को मिला है, और तीसरा स्थान जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक को मिला है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं 19 नंबर। क्या है? 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी अमेरिका में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी चीन में। बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए यहां बात कर लेते हैं तो 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये आयोजित किया जाएगा फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। बात कर लेते हैं अमेरिका की, तो यहाँ पे 34वां जो है आयोजित किया जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया में 35वां आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो 24 में यहाँ, उसके बाद आपका 28 में 2028 में आपका अमेरिका में, और 2032 में आपका ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाना है। वहीं चीन की बात कर लेते हैं दोस्त। चीन में जो है 24वां शीतकालीन जो है शीतकालीन ओलंपिक खेल जो है इसका आयोजन चीन में किया गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर कौन था? क्या ग्लोबल एम्बेसडर? ऑप्शन ए शाहरुख खान, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो शाहरुख खान था, अगर आप सोच रहे हैं कि शाहरुख खान मारेंगे, तो शाहरुख खान नहीं थे। शाहरुख खान जो थे वो ब्रांड एम्बेसडर थे। क्या थे? ब्रांड एम्बेसडर थे। ग्लोबल एम्बेसडर की बात करते हैं सचिन तेंदुलकर थे। ठीक है, अब यहाँ पे और थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो कुल मैच हुए हैं वो हुए हैं 48। इसमें 10 देश की टीमों ने भाग लिया है। अगर इसका हम शुभंकर की बात कर लें, भाई शुभंकर क्या था इसका? शुभंकर की बात करते हैं दोस्त, तो इसमें ब्लेज और टॉक, क्या ब्लेज और टॉक, ये इसके शुभंकर हैं। ठीक है, एंथम सॉन्ग जो था वो दिल जश्न बोले प्रीतम ने गाया था, और ग्लोबल पार्टनर जो इसमें थी वो मास्टर कार्ड थी। जो फाइनल था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है, और विजेता जो है ये ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता हुआ था। विजेता की बात करते हैं तो विजेता आप सभी को याद रहेगा, कोई जो मैच से हल्का सा भी संबंधित रहेंगे वो तो नहीं भूलेंगे, ऑस्ट्रेलिया। वो विजेता रहा आपका भारत। ठीक है, ये मैच कहाँ हुआ? तो जो है आपके नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। छठवीं बार जो है ये, मतलब 13 बार में 6 बार ऑस्ट्रेलिया जो है ये फाइनल विजेता रही है। इसमें रोहित शर्मा भारत के कप्तान रहे, और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जो रहे वो पैट कमिंस रहे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो विराट कोहली को दिया गया है, और प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो ट्रेविस हेड को दिया गया, जो खड़े रह करके पूरा ऑस्ट्रेलिया को मैच जिताया था। ठीक है, सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाया, सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी ने लिए, सर्वाधिक छक्के रोहित शर्मा ने लगाए, और सबसे तेज शतक जो है वो ग्लेन मैक्सवेल ने लगाए थे। ठीक है दोस्त, तो टाइम आउट नियम के तहत प्रथम बल्लेबाज जो टाइम आउट नियम से आउट जो हुआ था वो एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका, और विजेता टीम को जो राशि मिली वो करीब 33.33 करोड़ रुपए मिली है, और जो विजेता टीम थी उसको जो है 16.7 करोड़ रुपए लेकर के संतोष करने पड़े। ठीक है दोस्त, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।